नमस्कार। इस भाग में नेपाल की दो बातें बताई जाएगी। पहला, खेतान ग्रुप जो है वो नेपाल से 1 खरब रुपए ले जाके सिंगापुर में इन्वेस्ट करेगा। तो क्या नेपाल उसे रोक सकता है या नहीं रोक सकता? इससे नेपाल को कितना नुकसान है? तो दोस्तों, राजेंद्र खेतान का नाम आपने सुना होगा। इनका दादा जो थे किशन राम खेतान, वो आए थे लगभग 1855-56 में नेपाल। ये नेपाल क्यों आए थे? इन्होंने नेपाली सेना की सहायता की। नेपाली सेना को रसद आदि पहुंचाने के लिए भारत की तरफ से, यानी ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, ब्रिटिश भारत की तरफ से इनको नेपाली सेना के लिए राशन आदि पहुंचाने के लिए भेज दिया गया था जब तिब्बत नेपाल वार हो रही थी। धीरे धीरे इन्होंने नेपाल में अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया और आज ये नेपाल में खरबों रुपए की संपत्ति रखते हैं, जिसमें से अपने लगभग ये 12 दर्जन से ज़्यादा छोटे मोटे जो भी उद्योग हैं उनको बेचकर और 1 खरब रुपए जमा करके सिंगापुर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। जो शेयर इन्होंने बेचे उसमें ट्यूबर्ग कार्लसबर्ग की बियर जो बनती है वो वाला उद्योग हुआ और गोरखा पहरी का लगभग 90% शेयर इन्होंने बेचे और इंडिया कार्लसबर्ग के शेयर इन्होंने बेचे। कंप्लीट जानकारी मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं कि इन्होंने कौन कौन से शेयर बेचे। हम केवल ये बता रहे हैं कि 1 खरब रुपए इन्होंने अपने उद्योग या शेयर आदि बेच के इकट्ठा किया और इस पैसे को सिंगापुर में इन्वेस्ट करेंगे। जिससे होगा क्या, हुआ क्या, नेपाल में जो नेपाल को चलाने वाली शक्तियां हैं, जो नेपाल के उद्योगों को चलाती हैं, बैंकों को चलाती हैं, उन शक्तियों में एक प्रकार की चिंता बैठ गई। वो कौन सी चिंता हो गई उनको ये हो गया कि अब तो 1 खरब रुपए नेपाली बैंकों से निकल के सीधे चले जाएगा सिंगापुर। यानी नेपाल की जीडीपी लगभग 56-57 खरब रुपए, उसमें से 1 खरब रुपए अगर विदेश चले जाता है तो नेपाल को बहुत भारी दिक्कतें हो जाएगी। 1 खरब रुपए लगभग 1-1.5% होता है नेपाल की जीडीपी का, 1.5% से ऊपर होता है। तो ये बहुत पैसा हुआ। अब इसी बात की चिंता सताई जा रही है नेपाल के बौद्धिक जो बुद्धिमान लोग हैं उनको, जो नेपाल को चलाने वाली शक्तियां हैं उनको, कि 1 खरब रुपए कम नहीं हुआ और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या खेतान समूह को ये अधिकार है अपने शेयर बेचने का कि नहीं बेचने का? बिल्कुल अपना उनको पूरा अधिकार है अपने शेयर बेचने का। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर नेपाल जबरदस्ती उनको रोकता है तो ये सर्वोच्च अदालत में केस डाल लेंगे, तो केस ये जीत सकते हैं क्योंकि इनको अपनी संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार है। तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि नेपाल के बाजार से 1 खरब रुपए उठ जाएगा, जो कि बहुत भारी नुकसानदायक होगा। माना अपने शेयर इन्होंने नेपाली को ही बेचे, 1 खरब रुपए में बेच दिए, ठीक। अब वो 1 खरब रुपए तो किसी के पास होता नहीं, वो कहाँ से लाएगा? वो बैंक से लाएगा। तो बैंक से 1 खरब रुपए निकाला जाएगा, इनको दिया जाएगा और वो पैसा चले जाएगा सिंगापुर। यानी नेपाल का बैंक तो खाली हो गया। यानी बैंक में से पैसा घटा कि नहीं घटा? बिल्कुल घटा। अगर वो पैसा नेपाल में रहता तो नेपाल में इधर उधर होता रहता, उससे क्या अर्थव्यवस्था लगभग ठीक रहती है। हालांकि 1 खरब रुपए से नेपाल की अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। तो कानूनन यदि नेपाल के संविधान के अनुसार इनको नहीं रोका जा सकता, ठीक है। ये नेपाल का इस प्रकार का संविधान है और भारत का भी है। लोकतांत्रिक देशों का ऐसा ही संविधान होता है। लेकिन इससे नुकसान बहुत है नेपाल को। 1 खरब रुपए कम नहीं होता है दोस्तों, बहुत होता है। नेपाल की जीडीपी का लगभग 1.5% से ऊपर इतना पैसा अगर चले जाता है तो कहीं ना कहीं नेपाल को भारी दिक्कत हो सकती है। पैसा तो इन्होंने नेपाल में ना कमाया, हो अपना तो ये केवल राशन लेके आए थे। इनके दादा भारत से अनाज वनाज लेकर आए थे। 3-4 सालों में, 3-4 पुश्तों में इन्होंने इतना पैसा जमा किया। वो पैसा किसका है? वो नेपालियों का ही पैसा है। कोई विदेशों को सामान बेच के तो इन्होंने पैसा नहीं कमाया। जो कमाया नेपालियों को सामान बेचकर ही कमाया। अब उस पैसे को विदेश ले जाना ये गलत हो रहा है। कानूनन ले जा सकते हैं लेकिन नुकसान है। बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन जाएगा। नेपाल सरकार को जो टैक्स मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। चलो ये मान लिया कि टैक्स और नौकरी उन्हीं फैक्ट्रियों से मिल जाएगी, लेकिन 1 खरब रुपए नेपाली बाजार से निकलना ये बहुत
मतलब नुकसानदायक है। कुछ ऐसे संविधान में धाराएं बना के इस पैसे को रोका जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल में इस साल विदेशों से जो इन्वेस्ट आया है वो कम आया है। एक तो विदेशों से इन्वेस्ट कम आया, दूसरा भीतर का पैसा बाहर चले जाएगा, तो वही नुकसानदायक होगा। बाकी इनको ले जाने का कानून अधिकार है। अब बात करते हैं, भारत में जैसे आयुष्मान योजना चलती है, 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में कोई भी आदमी फ्री इलाज करवा सकता है। 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी भारत सरकार देती है, उसको आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। वो सबका लगभग बना रहता है और भारत में 80% लोगों का बताते हैं कि बन चुका है। अब बना कि नहीं बना वो अलग बात है, रिपोर्टें बताती है 80% लोगों का बन चुका है। यानी 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी तक प्रत्येक इंडियन आदमी इलाज करवा सकता है फ्री में सरकार के पैसे से। इसी प्रकार की योजना नेपाल में भी चल रही थी, लेकिन वो सटीक से काम नहीं कर रही थी। अब नेपाल सरकार उस योजना पे तेजी से काम करेगी। तो अब 5 लाख रुपए नेपाली करेंसी जो है वो नेपाल सरकार की तरफ से फ्री में, पैसा नहीं मिलेगा, वो भी एक प्रकार का कार्ड ही होगा। तो यानी 5 लाख रुपए नेपाली करेंसी तक का पैसा है, उतने का इलाज नेपाल सरकार के खर्चे में प्रत्येक नेपाली करवा सकता है। और बताया जा रहा है कि ये योजना काफ़ी पहले चालू हुई थी, जिसमें 28% नेपाली लोगों ने अपना कार्ड आदि जो भी है वो बनाया है, लेकिन ये सही से काम नहीं कर रही थी ये योजना। तो अब इस पर नेपाल सरकार तेजी से काम करेगी और इस योजना का लाभ आम नेपाली लोगों को देगी। दोस्तों, 5 लाख रुपए नेपाली यदि मिल जाते हैं इलाज के लिए तो काफ़ी होता है। हालांकि यह कम पैसा है, क्योंकि सरकार के पैसे से जो इलाज होगा वो 1 रुपये का 2 रुपये लिखा जाता है। आप सीधे ये समझें कि यदि आप 5 लाख रुपए नेपाली में इलाज कराते हैं तो ये सोच लीजिए कि आपके हिस्से में केवल 1 ही लाख रुपए आएगा, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। जैसे भारत में 5 लाख रुपए इंडियन मिलता है इलाज कराने के लिए, कैश नहीं मिलता, बिल देने पड़ते हैं। तो वो बिल आधे से ज़्यादा तो झूठे होते हैं। अस्पताल 1 रुपये की दवाई देगा तो 3 रुपये लिखेगा। यानी फायदा है इस योजना से, भारतीयों को भी है, नेपालियों को भी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहीं पे है कि जब आप इलाज करवाने जाएंगे तो आपका इलाज माना 50,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा किसी दूसरे अस्पताल में, लेकिन जब आप इन सरकारी योजनाओं के तहत इलाज कराएंगे तो 50,000 का 2.5 लाख रुपए का बिल भेजेगा अस्पताल। इतना बेईमानी होता है इन योजनाओं में। और दूसरी बात यह है कि इन योजनाओं के अंतर्गत हर अस्पताल इलाज नहीं करवाता है। कोई कोई अस्पताल होते हैं जो इन योजनाओं के अंतर्गत इलाज कराते हैं, वो भी 200-300% ज़्यादा लिख देते हैं पैसा। और आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में मेडिकल खर्चा बहुत ज़्यादा है। भारत में 30 रुपये में आज भी शुगर चेक होता है, लेकिन नेपाल में 100 रुपये से ज़्यादा लगता है। हमने खुद कई बार देखा है कि नेपाल का जो मेडिकल क्षेत्र है वो भारत की अपेक्षा 2 गुने ज़्यादा महंगा है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है, नेपाल सरकार जो 5 लाख रुपए के कागज आदि बनाएगी, फ्री में इलाज कराएगी, रियल में वो 1 लाख रुपए पहुंचेगा लास्ट, ठीक है। धन्यवाद।